Hello everyone, how are you? So I hope you all are doing fine, right? So we are going to start this reasoning series, right? तो ये हमारा जो reasoning series है for AFCAT section, तो इसमें से we know that 32 questions come out of it, right? तो इसमें से जो एक one of the most important topic is your Venn diagram. Why? Because 5 questions are going to come out of it, and out of 5 questions you can do all the 5. So 5 into 3 15 marks. ये जो 15 नंबर हैं बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं. So don't try to lose, मतलब try to gain them, don't lose them, okay? So अब हम स्टार्ट करते हैं Venn diagram without wasting any further time. So let's start. तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी how to go about that and then we'll practice some questions. So let's start. Suppose हमें पेपर में 2-3 चीजें लिख के दे रखी है that we have been given human beings, females and males, okay? They have asked us to represent this particular data in the Venn diagram form. तो हमें कैसे करना है? Now, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम देखते हैं ब्रॉडेस्ट फॉर्म कौन सा है जो हर चीज को कवर करेगा. तो ह्यूमन बींग्स हर चीज को कवर कर सकता है बिकॉज बोथ फीमेल्स एंड मेल्स आर ह्यूमन बींग्स, ओके? तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी. तो ये मेरा सर्कल्स होगा, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. तो इसमें से कुछ लोग होंगे फीमेल्स. नाउ आई एम वेरी श्योर कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी ह्यूमन बींग्स तो हैं ही, एंड मेल्स आर ऑल्सो, ऑल मेल्स आर ह्यूमन बींग्स. अब ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई एनिमल है, नो, ऑल फीमेल्स आर ह्यूमन बींग्स, ऑल मेल्स आर ह्यूमन बींग्स. सो देयर दे आर, एंड फीमेल्स एंड मेल्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड. ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान फीमेल भी और मेल भी है. हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है डिफरेंट, तो हाउ विल मेक दिस सर्कल, दिस इज आवर सर्कल विच रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स. एंड हियर सारे जो फीमेल्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सारे मेल्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सारे ट्रांसजेंडर्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट? सो ये हम सारी कम्युनिटीज हैं बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, राइट, जिन्हें हम इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते फीमेल्स आर ऑल्सो मेल्स की कुछ फीमेल मेल भी है, नो. सो दीज आर डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दैट्स हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट. नाउ एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सपोज लिखा है मेल्स, फादर्स and nephews, okay? Now we know कि जो nephew होता है, nephew is also a male, father is also a male. तो हमारा सबसे broad group इसमें क्या है? Males. तो ये इसमें दुनिया के सारे मेल्स आ रहे हैं इस गोले में, ठीक है? तो इसमें हमारा क्या है, एक हमारे फादर हो गया. कुछ लोग क्या करेंगे, वो कैसे बना देंगे, व्हाट दे विल डू, मेल्स में सारे फादर्स मेल्स हैं एंड सारे नेफ्यूज मेल्स हैं, दैट्स हाउ दे विल ड्रॉ द वेन डायग्राम. सो दिस इज रॉन्ग. व्हाई? देखो, आपने एक काम सही किया कि सारे जो फादर्स हैं एंड नेफ्यूज दे ऑल आर मेल्स, बट क्या कुछ फादर नेफ्यूज नहीं हो सकते? सपोज आपके फादर हैं, वो भी तो किसी के नेफ्यू होंगे. तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. सो दिस इज आवर मेल्स कैटेगरी, इसमें सारे मेल्स आ रहे हैं और ये हमारे फादर हो गए और ये हमारे नेफ्यू हो गए. सो सम फादर्स कैन बी नेफ्यू, ओके? नॉट ऑल फादर्स आर नेफ्यू बट सम कैन बी. सो दैट्स हाउ वी विल ड्रॉ इट. अब मैं एक और आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. So what I want to say is these are very easy things and you can score very easily, right? Suppose हमें लिख दिया फ्लावर, हमें क्वेश्चन दे दिया फ्लावर, रोज, जैस्मीन, या कोई भी आप जो भी आपको फ्लावर अच्छा लगता हो आप अपना वो ले लो, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि रोज भी एक फ्लावर है एंड जैस्मीन भी एक फ्लावर है, ओके? तो हम क्या करेंगे, सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप इसमें क्या है, हमारे फ्लावर का. इसमें लोटस भी आ रहा है, रोज भी आ रहा है, जैस्मीन भी आ रहा है, लिलीज भी आ रही है, हर तरह का फ्लावर आ रहा है. तो रोज हमने यहाँ बना दिया और जैस्मीन हमने यहाँ बना दिया. अब जो रोज है वो जैस्मीन तो होते नहीं है ना, तो ये चीज गलत हो जाएगी. अगर कोई पेपर में ये बना के आ गया ना, ये वाला वेन डायग्राम, सो इट इज रॉन्ग बिकॉज योर रोज कैन नॉट बी जैस्मीन. रोज अलग है फ्लावर, जैस्मीन अलग फ्लावर है. सो दिस वुड बी अ राइट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड. अब मुझे बताओ सबसे बड़ा ग्रुप इसमें कौन सा है? डेफिनेटली हमारा वर्ल्ड है, ओके? अब इस वर्ल्ड में है 7 कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है एशिया, उस एशिया में हमारा कंट्री है इंडिया. सो हमारे वर्ल्ड में इंडिया आता है, ओके? अब इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट है हरियाणा. सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड. नाउ दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडिया and this circle represents Haryana. So that's how you have to do it. Now the next question, pigeon, bird and dog. अब इसमें broadest category कौन सी? हमारी bird. अब इस bird में हर तरह का bird आ रहा है, owl आ रहा है, हमारे crows आ रहे हैं, pigeons आ रहे हैं, sparrows आ रही है, जो भी आपको any possible bird which you know. अब हमें सारे तो पता नहीं होते बट yes we definitely know this कि pigeon तो bird है ही. अब कोई बहुत out of the blue हमें कोई bird दे दिया, वो ना पता हो तो वो बात अलग है. But here we are very clear that pigeon, हमारे कबूतर तो bird है ही. तो ये हमारा हो गया ग्रुप birds का.
ओके अब ये हमारे हो गए इसमें पिजन्स, राइट। अब हमारा एक क्या बचा, डॉग्स। क्या डॉग्स बर्ड हैं, उड़ते हैं वो, ऐसा तो नहीं है। तो डॉग्स यहाँ आ गए कोने में, तो दीज आर आर डॉग्स, जो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी होगी ऑल टुगेदर। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ सी सन। अब अगर हम इसको देखना यार, कभी भी अर्थ और सन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए दैट अर्थ इट इज अ प्लैनेट, ओके, एंड सन इट इज अ स्टार। सो अर्थ एंड सन आर डिफरेंट। तो अगर मैं ये अर्थ बनाती हूँ और ये मेरा सन है, सो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। ये एक प्लैनेट है, ये एक स्टार है। अब मुझे बताओ, जो सी है, डेड सी हो गया, कैप्सियन सी हो गया, बहुत सारी सी होगी हमारी, वो सारी हमें अर्थ पे मिल रही हैं। सो सीज आर प्रेजेंट इन सन, ओके। तो हमारे अर्थ के अंदर हमारी सीज आ गई और ये हमारा सन हो गया, ओके। वैसे आपको पता है, जो हमारा जैसे ये है हमारी डेड सी ही आई एम टॉकिंग अबाउट, you can just float on it, right, without actually swimming, because इसकी viscosity बहुत ज़्यादा होती है, तो it provides you enough buoyant force कि आप इस पे तैर सकते हैं। मतलब आपको तैरने की जरूरत नहीं, आप लेट जाएंगे तो आप फ्लोट करते जाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा बात है हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब मुझे बताओ, ये सारे स्पोर्ट्स हैं, ओके, दे आर रिलेटेड एज दे आर स्पोर्ट्स, बट हॉकी में आपका बिल्कुल डिफरेंट गेम है, फुटबॉल इज अ डिफरेंट गेम एंड क्रिकेट इज ऑल्सो अ डिफरेंट गेम्स विद डिफरेंट इक्विपमेंट, with different number of players with different rules, so they are different, right। अगर क्वेश्चन में एक और चीज इंक्लूड होती, स्पोर्ट्स, ओके। अब वैसे चार कभी नहीं आती चार टर्म्स रिलेट करनी, बट अगर ऐसा हो, मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू दिस, तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स होंगे उसमें से हॉकी एक तरह का स्पोर्ट है, फुटबॉल भी स्पोर्ट्स है एंड क्रिकेट भी स्पोर्ट है, दैट देन वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विमेन मदर्स इंजीनियर्स। नाउ अब हमारा कितना ग्रुप है, कौन सा सबसे ज्यादा नंबर में है, अब डोंट से इंजीनियर्स प्लीज, नाउ वी विल गो विद विमेन, ओके। लेट्स से, तो हमने मान लिया कि विमेन है, तो ये हमारा विमेन है। अब मुझे बताओ, क्या कोई मदर मेल हो सकता है, आपने कोई देखा है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होता। सो हियर वी विल राइट मदर्स, ओके। तो जितनी भी मदर्स हैं दे आर विमेन, तो जो भी मदर्स हैं दे ऑल आर विमेन, दैट्स व्हाई ये विमेन के सेक्शन में आई मदर्स। अब लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियर्स। मदर्स कैन बी इंजीनियर्स, ओके, और जो विमेन मदर नहीं है इंजीनियर वो भी हो सकती है, सो दिस वुड बी आर इंजीनियर सर्कल, ओके। दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। सिंस आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कंसेप्ट, तो अभी इस चीज को एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो, एंड आफ्टर दैट वील डू लगभग 20 क्वेश्चंस, ओके। देन यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया एज टू हाउ टू गो अबाउट दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड येस आई विल अपलोड क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो डू join the telegram group if you want to get more questions, okay। Thank you so much, and the link is in the description. Thank you so much for your time.